जहां पर कल मुसल्लह अफराद ने कुलगाम के अंदर दो मजदूरों पर गोली चलाई थी और रात देर गए ही जख्मों की ताब न लाकर एक गैर रियासती मजदूर दम तोड़ बैठा था। वहीं पर अस्पताल जरा से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक और मजदूर की हलाकत हुई है और इस तरीके से दो मजदूर मारे गए हैं। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रात देर गए ये इंसिडेंट तब सामने आया था जब बिलासपुर छत्तीसगढ़ के मजदूर एक मकामी ब्रिक किलन पर यानी ईंट के भट्ठे पर काम कर रहे थे, जहां पर मिलिटेंट नमूदार हुए और उन्होंने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में इब्तिदाई तौर पर ईंट भट्ठे से वाबस्ता दो मजदूर जख्मी हुए। जो ज़राया बता रहे थे कि दोनों को जख्मी अस्पताल में जख्मी जैसी सूरत हाल में अस्पताल लाया गया। एक का इंतकाल हुआ और दूसरे की भी मौत आज सुबह हुई है। इस तरीके से दो लोगों की मौत मुसल्लह अफराद यानी मिलिटेंटों के हाथों हुई है। इस बीच इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर तैयबा के जो दूसरा ग्रुप TRF है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और इस जिम्मन में सिक्योरिटी एजेंसियों ने कल रात देर गए से ही पूरे इलाके को, जनूबी इलाके को मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ की और इस वक्त भी सिक्योरिटी का हिसार मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और एजेंसीज के दीगर लोग मुश्तरका तौर पर इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। ताहम इब्तिदाई तौर पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी या कोई बड़ी कामयाबी इस ऑपरेशन में जो रात देर के से शुरू किया गया है इसमें नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। ताहम बड़ी खबर ये कि दोनों मजदूर जिन्हें मिलिटेंटों ने अपनी गोली का निशाना बनाया था वो लुकमाए अजल हो चुके हैं, उनकी हलाकत हुई है। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात साहब को हुक्म जारी किया है कि कुलगाम के अंदर जो वाकया कल आया जिसमें छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों को गोली मारकर हलाक किया गया है, इसकी बड़े पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए और किसी भी कीमत पर जो कल्प्रिट है, OGWs है, इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए और हर मुमकिन मदद फराहम होनी चाहिए। ये एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कल नलिन प्रभात साहब जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है उनके नाम और सिक्योरिटी अफसरों के नाम पैगाम दिया है। इस बीच महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया, साबिक वजीर आला है, जिन्होंने दो मजदूरों की हिलाकत, छत्तीसगढ़ के मजदूरों की हिलाकत जो कुलगाम के अंदर हुई है, इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है और ये कहा कि ये मामला जो है ये इंतहाई ख़राब है। और इसी तरीके से रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी अपना पैगाम जारी करते हुए इस वाक़े की मज़म्मत की है और ये साफ किया है कि ये इंसानियत सोज वाक़या है। इधर इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अब याद रखिएगा कि रवा महीने के दौरान यह दूसरा इंसिडेंट है। एक इंसिडेंट अनंतनाग के अंदर हुआ था जहां पर बड़गाम के रहने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल जो जहां वहां पर ड्यूटी थे उन्हें नज़दीक से गोली मारी गई। उसके बाद बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया और अब ये सिर्फ एक महीने के कुछ ही हफ्तों के दौरान ये दूसरा इंसिडेंट है जो कुलगाम में सामने आया साउथ कश्मीर के, जिसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर भी शुरू किया गया। तो कुल मिलाकर अब आप देखेंगे जी, एक तरफ से ऑपरेशन चल रहे हैं, दूसरी तरफ से दीपक और भूपिंदर जो कल दो लोग जख्मी हुए थे, दोनों की हलाकत हो चुकी है। हमारे साथ हमारे दो नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं जी। एक तरफ से ग्राउंड जीरो से फिदा हुसैन हमारे साथ है और हमारे साथ सलीम वानी साहब ने भी ज्वाइन किया है। फिदा जरा अपडेट कीजिएगा, सिक्योरिटी ऑपरेशन कल से शुरू किया गया है, क्या कुछ डिटेल्स हैं अभी आपके पास? देखिए इशफाक, अगर हम केलम कुलगाम की बात करेंगे जहां पर कल जो ब्रिक क्लेन यानी कि ईंट के भट्ठ में काम करने वाले मजदूर जो है उनको नजदीक से गोलियां चलाई गई, जिसके बाद वो जख्मी हो जाते हैं। जख्मी हालात में उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा, लेकिन वहां पर सबसे पहले जो है एक की मौत जो है वो वाक़ा हो जाती है। हालांकि डॉक्टरों ने कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि गोली चलने के तुरंत बाद वहां पर जो कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर रात भर चलाया गया। हालांकि जितने भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स थे उनको भी सील कर दिया गया था ताकि जो हमलावर है उनकी धरपकड़ जो है वो रातों रात हो जाए। लेकिन अभी जो सुबह होते होते वहां पे जो कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन है कुछ इलाकों में अभी भी जारी है, जो ब्रिक क्लेन के आसपास इलाके हैं। लेकिन दूसरा शख्स जिसको रात देर गए GMC
श्रीनगर से जीएमसी, माफ कीजिएगा, जीएमसी अनंतनाग से श्रीनगर के लिए रेफर किया गया मजीद इलाज के लिए, लेकिन सुबह होते होते दूसरे ने भी दम तोड़ बैठा है। यानी कि अब इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो दो की हलाकत हुई है, और इस हलाकत के बाद जहां आपने खुद आगाज में बता दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वजीर आला या जो पीडीपी सदर है, उन्होंने ट्वीट करके जो है इस पर दुख जताया। अच्छा जी, एक तरफ से ये सुबह तो बयानात का सिलसिला, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ये सिचुएशन है कि साउथ की जब हम बात करते हैं तो एक महीने के अंदर ये दूसरा मिलिटेंट इंसिडेंट है। एक इंसिडेंट अनंतनाग के अंदर हुआ जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल को नज़दीक से गोली मारी गई, उसके बाद बड़ी चीज़ें वायरल भी हुई और पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, और ये विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ 10 to 15 डेज ये दूसरा इंसिडेंट होना, किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियां इसको देख रही हैं और किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हलचल है? देखिए, अभी जैसे आपने कहा 15 दिन भी नहीं हुए, बिल्कुल कम ही दिन हुए कि जब पहला वाकया जो है अनंतनाग के लाल चौक में दिन दहाड़े हुआ है, जहां पे हेड कांस्टेबल पर नजदीक से गोलियां चलाई गई। उसके बाद हालांकि देखा जाए जो सिक्योरिटी रिव्यू था वो फिर से यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात उन्होंने यहाँ पर लिया है। उसके बाद देखा गया जितने भी अनंतनाग को मिलाने वाले रास्ते हैं वहां पर दिन रात जो है जो कड़ी सुरक्षा है, यानी कि सिक्योरिटी को और अलर्ट कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को भी और अलर्ट कर दिया गया, और अनंतनाग के साथ साथ पूरे जनूबी कश्मीर पर अगर नजर डाली जाए तो पूरे जनूबी कश्मीर को यानी कि कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात दिन जो है वो अपना नाके जो है मजीद बढ़ाया है। लेकिन जो वाकया अब कल चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। हम अब्दुल हमीद के पास भी चलेंगे जो कुलगाम के अंदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास है? ये जो 2 मजदूरों पर मिलिटेंटों ने नज़दीक से गोली चलाई, क्या ये ईंट भट्ठे पर काम कर रहे थे उस वक्त या कहीं और थे? क्या कुछ और डिटेल्स आपके पास आ चुकी हैं ग्राउंड जीरो से हमीद? अब्दुल हमीद, आप तक आवाज पहुंच रही है? हमीद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एक जो पहली तस्वीर आपने देखी वो तो रात हमले के बाद फौरन से जब इलाके को कॉर्डन किया गया, सर्च शुरू हुआ, और ये दूसरी तस्वीर है। इस वक्त इलाके में मातम का माहौल है। सिक्योरिटी एजेंसियां पिछले तकरीबन 22 तारीख को जब आशिक हुसैन को करीब से लाल चौक अनंतनाग में गोली मारी गई, तो ये एक हफ्ते के दौरान दूसरा इस तरह का, बल्कि 1 से 1.5 हफ्ते में दूसरा इंसिडेंट है। और इस वक्त नेशनल हाईवे से लेकर अंदरूनी हिस्सों तक, कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां तक मैसिव सर्च एंड ऑपरेशंस जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। अब्दुल हमीद, आप तक आवाज पहुंच रही है? छोड़े, चलिए, जीरो की कहानियां जी। अब याद रखिएगा 22 रन पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था अप्रैल 2026 में, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे। OGW नेटवर्क को खत्म करने की बात हुई थी। उसके बाद नई दिल्ली के अंदर धमाका हुआ तो तार जम्मू कश्मीर तक मिली थी और काफी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुए थे, और उसके बाद ये सुकूत तारी हुआ था। लेकिन अचानक से जनूबी कश्मीर के अंदर ये 2 इंसिडेंट जो हुए हैं, इन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से भी एक सवाल पैदा कर दिया है, और ग्राउंड जीरो पर भी हलचल जो है वो काफी ज्यादा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बढ़ी है सिक्योरिटी एजेंसीज की। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जन भर इलाकों के अंदर रात भर कॉर्डन भी हुआ है और छापामार कार्रवाइयां भी की गई हैं। ये तो थी खबर जनाब इंसिडेंट की जो रात देर गए हुआ, लेकिन इसमें अपडेट ये कि अब दूसरा मजदूर भी जान बहक हुआ है क्योंकि नजदीक से गोली चली है। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स ये कह रही है कि जो आसपास के CCTV कैमराज हैं, अब उनकी और सर्विलेंस कैमरा की भी मदद ली जा रही है ताकि ट्रैक डाउन किया जाए इन मिलिटेंट्स के हवाले से।